इस वीडियो में देखेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो स्ट्रिंग चैप्टर से रिलेटेड हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड हैं। ये सारे एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको मैंने इकट्ठा कर रखा है और टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तुम्हारे लिए मैं लेके आ रखा हूँ। तो इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इनके आंसर क्या होंगे और इससे समझेंगे हमें कि पेपर में कैसे अपने आप को रेडी रखना है ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पैकेज इज इम्प्लिसिटली इम्पोर्टेड इनटू ऑल जावा प्रोग्राम परमिटिंग द यूज़ ऑफ स्ट्रिंग क्लास विदाउट एक्सप्लिसिट इम्पोर्ट स्टेटमेंट। मतलब ऐसा कौन सा पैकेज है जो पहले से इम्पोर्टेड रहता है हमारे प्रोग्राम में जिसके अंदर स्ट्रिंग क्लास होती है। तो ऐसा डिफ़ॉल्ट पैकेज है हमारा जावा डॉट लैंग। ठीक है, हमें इसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पहले से हमारा इंपोर्टेड रहता है प्रोग्राम में। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी ऑप्शन। आगे और इसके अंदर हमारी स्ट्रिंग क्लास भी है। आगे बढ़ते हैं। इन द स्टेटमेंट स्ट्रिंग ए आर आर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 10 वट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ द एरे बिफोर इनिशियलाइजेशन। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी इस ए आर आर नाम के एरे को असाइन हुई हुई, ये पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन में। अब देखो ये स्ट्रिंग टाइप का एरे है और न्यू कीवर्ड की मदद से हमने बना रखा है। तो न्यू कीवर्ड की मदद से जब भी हम कोई भी एरे बनाते हैं या किसी को भी मेमोरी एलोकेट करवाते हैं तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन होती है। तो स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है नल, तो इसका सही आंसर है नल। इसी तरीके से अगर इंटीजर का एरे होता तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती 0। तो उस केस में अगर क्वेश्चन आया होता तो हम तब बोलते कि भाई उसकी 0 है। तो जो जिसका भी एरे होगा उसकी उस डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन होगी। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्ट्रिंग लिटरल अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन हमें दिए, हमें बताना है इसमें से स्ट्रिंग लिटरल कौन सा है। तो स्ट्रिंग लिटरल पता करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, जो हमारा स्ट्रिंग लिटरल होगा वो डबल कोट्स के अंदर होगा। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ए, वो दिख रहा है मुझे डबल कोट के अंदर। सेकंड वाला करेक्टर लिटरल है, वो सिंगल कोट के अंदर है। तो ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ डॉट लेंथ मेथड व्हेन अप्लाइड टू अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। डॉट लेंथ मेथड है जो हमारा स्ट्रिंग क्लास का, इसका रिटर्न टाइप क्या होता है। ये लेंथ बताता है हमें स्ट्रिंग की, और लेंथ हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा इंट। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज प्राइमरीली यूज्ड टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग ऑपरेंट इन जावा। भी कौन सा ऑपरेटर है जिसकी मदद से हम दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ते हैं। उसका कहने का मतलब ये है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है ऑपरेटर, उसने ऑपरेटर बोला है। तो यहाँ पर गलती से कॉन्कैट को मत टिक मारना, क्योंकि ये मेथड है, दिस इज़ नॉट एन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कौन सा है यहाँ पर, वो है प्लस। प्लस ऑपरेटर की मदद से हम दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, और कॉन्कैट एक मेथड है, इसकी मदद से भी हम जोड़ सकते हैं, बट दिस इज़ अ मेथड, ठीक है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ एप्लीकेशन डॉट सबस्ट्रिंग 3,6। तो इसका उसने बोला आउटपुट क्या होगा 3,6। तो एप्लीकेशन जो मेरी ये स्ट्रिंग है, इसका देखो ए को 0 इंडेक्स मिला होगा, और उसके बाद तुम्हारा ये है जो है पी को 1 2 3, तो 3 इंडेक्स मिला एल को, फिर 4 5 6 में आता है हमारा ए। तो सब स्ट्रिंग काम कैसे करता है, ये 3 से स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमने इंडेक्स एंड में दिया है उससे एक नंबर कम तक का स्ट्रिंग निकाल के देगा। तो 3 पे कौन था, हमें था एल। एल से लेके इसने मेरे को 5 तक का निकाल के दिया सब स्ट्रिंग, क्योंकि 6 से एक नंबर कम होता है 5, तो 5 पे है मेरा सी, ठीक है। तो मेरे को LIC निकल के मिलेगा, ना कि LICA। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, LIC, ठीक है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। टू चेक इफ़ ए स्ट्रिंग हैज़ 0 करेक्टर विच बुलियन एक्सप्रेशन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। हमें बताना है कि भाई स्ट्रिंग है, इफ़ ए स्ट्रिंग हैज़ 0 करेक्टर, तो क्या सही आंसर होगा उसको पता करने के लिए कि उसमें 0 करेक्टर, मतलब वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, वो कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। एस डॉट लेंथ, एस डॉट लेंथ क्या करेगा, उस एस नाम की स्ट्रिंग की लेंथ देगा। अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो लेंथ आएगी 0। तो कुछ ऐसा बनेगा ये 0, एस डॉट लेंथ हुआ 0, 0 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ट्रू किस केस में, जब मेरे पे आ रही होगी ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ हो रही है 0। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में यही पूछा है कि टू चेक इफ ए स्ट्रिंग हैज़ 0 करेक्टर विच बुलियन एक्सप्रेशन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बी भी गलत है, सी भी गलत है। सी से ऐसे हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, और इस 0 कोई मेथड नहीं होता हमारा, ठीक है। 8th पे आते हैं। व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ str डॉट इंडेक्स ऑफ ए। बोलता है कि भाई इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, किसका, इंडेक्स ऑफ मेथड का। इंडेक्स ऑफ हमें देता है इंडेक्स, और इंडेक्स हमारा इंटीजर टाइप का होता है, तो इसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर, ठीक है।
जो सही आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज द मेथड ट्रिम डू। ट्रिम क्या करता है, तुम्हारे जो स्पेसेस होते हैं, स्पेस हमारे स्टार्टिंग में या एंडिंग में, उनको हटाता है। तो इसने बोला रिमूव ऑल स्पेसेस, ऑल नहीं हटाता, भाई बीच में भी हो सकते हैं स्पेस, बीच के नहीं हटाएगा, तो ये नहीं है। रिमूव ओनली लीडिंग स्पेसेस, लीडिंग मतलब स्टार्टिंग के ना, एंडिंग वाले भी नहीं। सही ऑप्शन है डी, दोनों हटाएगा, आगे के और पीछे के। ठीक है, 10th पे आते हैं। इफ़ स्ट्रिंग x इक्वल टू कंप्यूटर व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ x डॉट इंडेक्स ऑफ ई। भाई अगर मेरी x नाम की स्ट्रिंग में है कंप्यूटर, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, x डॉट इंडेक्स ऑफ ई। तो देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर पहले तो ये जो कंप्यूटर नाम की स्ट्रिंग है, इसके हम ज़रा इंडेक्स दे दें। सी को मिला होगा 0, इसको 1 2 3 4 5 6 7। उसने पूछा इंडेक्स ऑफ ई, तो ई कहाँ है मेरा भाई, यहाँ है। ई का इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स है 6। तो एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ ई मेरे को लौटा के देगा 6, जो सही आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू एक्सट्रैक्ट करेक्टर एट द लास्ट इंडेक्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ऐसे क्वेश्चन में सबसे सिंपल चीज़ होती है कि एग्जाम्पल के लिए कोई सी स्ट्रिंग ले लो। तो मैं एक ले लेता हूँ स्ट्रिंग, मान लो एस नाम की स्ट्रिंग में मेरे पे है ICSE। अगर ये है तो भाई इसके इंडेक्स भी होंगे, आई के पास होगा 0, मतलब 0 इंडेक्स में होगा वो, ये 1 में, ये 2 में, ये 3 में। ठीक है, अब उसने बोला कि भाई कौन सा वे करेक्ट है, तो सही तरीका कौन सा है आखिरी करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, आखिरी इंडेक्स में जो करेक्टर बैठा हुआ है, तो इस केस में कौन बैठा हुआ है आखिरी इंडेक्स में, ई बैठा हुआ है, और जिसका इंडेक्स है 3। ठीक है, तुम्हें ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही बैठेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम कर रहे हैं एस डॉट कैर एट एस डॉट लेंथ। तो एस डॉट लेंथ, एस की लेंथ कितनी है, यहाँ पर जो ICSE है इसकी लेंथ है 4 करेक्टर है ना इसमें। तो ये कुल मिला के कुछ ऐसा बना मेरा, एस डॉट कैर एट 4। तो करेक्टर एट 4, भाई 4 में तो कोई करेक्टर है ही नहीं ना, या तो मैक्सिमम मेरा जो इंडेक्स है वो है 3, तो ये तो काम ही नहीं करेगा। अगले पे चलते हैं, एस डॉट कैरेट एस डॉट लेंथ -1। अब एस डॉट लेंथ मैंने अभी तुम्हें बताई 4 आ रही, तो ये कुछ ऐसा बना 4 - 1, जो कि क्या होता है 3। तो ये निकाल के देगा एस डॉट कैर एट 3। ठीक है, तो एस डॉट करेक्टर एट 3 पे कौन है आखिरी करेक्टर, जो क्या है मेरा ई। तो ये मेरे को निकाल के देखा आखिरी करेक्टर ई इस केस में। ऐसी मेरी कोई और स्ट्रिंग होती उसके लिए भी ये सही काम करता, अगर लेंथ अलग होती उस स्ट्रिंग की, तो उसका भी आखिरी करेक्टर निकाल के देता, क्योंकि ये लेंथ में से एक माइनस कर रहा है जो क्या होता है आखिरी इंडेक्स, और वो वाला करेक्टर निकाल रहा है। तो सही आंसर है मेरा बी वाला। ठीक है, ऐसी सी वाला भी गलत है और डी वाला भी गलत है। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। इसमें बोला है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ एग्जामिनेशन डॉट स्टार्ट विद एग्जाम। स्टार्ट विद हमारा एक मेथड होता है स्ट्रिंग क्लास का, जो चेक करता है कि भाई जो हमारी स्ट्रिंग है वो जो हमने अंदर यहाँ दे रखा क्या उससे स्टार्ट करती है। अब ये केस सेंसिटिव होता है, तो यहाँ इसका ई छोटा है लेकिन तुम्हारी स्ट्रिंग का ई बड़ा है, तो ये दोनों इसके लिए अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि भाई आउटपुट क्या आएगा इसका, तो एग्जामिनेशन क्या एग्ज़ाम से स्टार्ट करता है, हाँ करता तो है, लेकिन उसका ई कैपिटल होना चाहिए था, यहाँ पर स्मॉल दे दिया, तो ये उसके लिए डिफरेंट है। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, तो ऑप्शन बी है करेक्ट। अब बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पर, प्रेडिक्ट द आउटपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये है एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट लेंथ। देखो एम्प्टी स्ट्रिंग है, जब है ये एम्प्टी तो उसकी लेंथ कितनी होगी 0 होगी, एम्प्टी उसके अंदर कुछ भी करेक्टर नहीं है, तो जब हम एम्प्टी स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे हमें मिलेगा 0, और उसको हमने करा प्रिंट, तो मेरा प्रिंट होगा 0। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 14 पे चलते हैं, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मिसिसिपी डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ आई। देखो यहाँ लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज़ हुआ है। लास्ट इंडेक्स ऑफ जैसा उसका नाम है वो करता है कि हमें आखिरी इंडेक्स देगा, जो हमने अंदर करेक्टर दिया है, यहाँ पर आई दिया है तो उसका आखिरी इंडेक्स क्या है वो देख लेते हैं। एम का है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका है 10। आखिरी आई मेरा 10th इंडेक्स में दिख रहा है, तो मेरे को जो रिज़ल्ट मिलेगा प्रिंट होके मिलेगी वैल्यू, वो क्या होगी, वो होगी 10। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर बोला है अगर एस में है बनाना तो आउटपुट क्या होगा एस डॉट इंडेक्स ऑफ ए का। अब ध्यान देना यहाँ पर इंडेक्स ऑफ मेथड है, देखो इंडेक्स ऑफ आगे से काम करता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ पीछे वाला बताता है इंडेक्स। ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हें क्लियर हो गया। अब इंडेक्स ऑफ, अब यहाँ ए बोला है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन बच्चों को इसलिए होता है यहाँ ए 3 बार आ रहा है,
तो इस केस में इसको जहाँ वो पहली बार मिलेगा वो वाला इंडेक्स ये देगा, ठीक है। तो पहली बार मुझे ए कहाँ मिल रहा है, मेरे को उस पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर 0 1, इसके आगे मैं इंडेक्स नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे को 1 पे मिल गया है कौन, ए। तो आंसर क्या आना चाहिए, मेरा आंसर आएगा इसका 1। तो जो सही ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए 1। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कन्वर्ट अ डबल टू अ स्ट्रिंग। कोई डबल है हमारा डी नाम का वेरिएबल, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो भाई किसकी मदद से हम करेंगे। तो स्ट्रिंग क्लास का वैल्यू ऑफ हमारा जो मेथड होता है वो इसी काम में आता है। ये अलग अलग टाइप की, अलग अलग प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू को, अलग अलग टाइप्स की वैल्यू को हम स्ट्रिंग में से कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ डी। यहाँ पर सी ऑप्शन से कंफ्यूज मत होना, ये वाला किसी स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो बिल्कुल उल्टा है, मतलब यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 17th क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ रोबोट डॉट कैर एट 2। तो करेक्टर एट 2 कौन है, तो भाई ये 0 करेक्टर 1 2, तो कौन है 2 इंडेक्स पे, बी छोटा वाला। तो सही ऑप्शन है इसका सेकंड ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 वाले क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द आउटपुट कंप्यूटर डॉट सबस्ट्रिंग 4। तो सबसे पहले इसके इंडेक्स लिख लेते हैं कंप्यूटर के, 0 1 2 3 4 5 6 7। सब स्ट्रिंग 4, तो उसने बोला है स्टार्टिंग कहाँ से करो निकालने के करेक्टर, फोर्थ वाले से। फोर्थ पे कौन बैठा है भाई, फोर्थ पे बैठा है यू। अब उसने सब स्ट्रिंग में ये नहीं बताया कहाँ तक रुकना है, तो जब हम सिर्फ एक वैल्यू देते हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट करो, तो वो एंड तक सारे निकाल के देता है। तो फोर्थ से लेके सारे निकालेगा वो करेक्टर, तो तुम्हारा यहाँ UTER बाहर आ जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पे। विच मेथड इज़ यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग फॉर इक्वालिटी वाइल इग्नोरिंग केस डिफरेंस। किसकी मदद से कंपेयर करते हैं दो स्ट्रिंग को और साथ में केस को हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर केस। तो भाई अब समझ में आ गया होगा कौन है, इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 20 वाला क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 123 डॉट कॉनकैट 456। देखो ध्यान दो, यहाँ पर एरर मत बोल देना भाई। यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर है, तो ये वैलिड है। दिख तुम्हें 1 2 3 रहा, बट ये एक एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। ऐसे 4 5 6 भी डबल कोट्स के अंदर रखा हुआ है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ मैं कॉनकैट मेथड की मदद से इनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये काम करेगा। तो 1 2 3 के एंड में कौन लग जाएगा, 4 5 6 कॉनकैट होके, ठीक है। ये एक मेरी फाइनल स्ट्रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 जो मेरा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन पे। इफ़ स्ट्रिंग एस इक्वल टू गुड मॉर्निंग, अच्छा जी, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ। तो भाई लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ की वैल्यू क्या होगी, तो पहले हम इसको इंडेक्स दे देते हैं ज़रा। ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 1 2 3। अब उसके बाद स्पेस को मिलेगा फोर्थ इंडेक्स, ठीक है। फिर एम को 5, इसको 6, फिर ये अब तो मेरा कोई ओ बचा नहीं, तो आखिरी जो इंडेक्स मिल रहा है ओ को वो है 6 वाला। तो यहाँ मेरे को वही बताना था लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ, तो क्या होगा वो 6 होगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोला है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। ऐसे नाम का स्ट्रिंग है, उसमें हमने असाइन कर रखी वैल्यू एक्शन, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस डॉट कैरेट 0। अब देखो अगर एस नाम का स्ट्रिंग है, इसके इंडेक्स होंगे, पहला वाला हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5। अब उसने बोला प्रिंट एलन एस का करेक्टर एट 0 इंडेक्स। तो एस के 0 इंडेक्स में कौन है, ए, तो यहाँ आया ए प्लस। एस का करेक्टर एट 1 इंडेक्स पे वो कौन है, छोटा सी, छोटा सी। अब ये दोनों है करेक्टर। जब हम दो करेक्टर को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो उनकी एस का वैल्यू ऐड होती है। कम से कम छोटे ए की और बड़े ए की एस की वैल्यू तुम लोगों को याद होनी चाहिए। तो बड़े वाले की जो एस का वैल्यू होती है वो होती है 65, छोटे वाले ए की होती है 97। तो यहाँ पर जब एस का वैल्यू ऐड होगी दोनों की, तो बड़े वाले ए की तो है 65 प्लस, अब यहाँ छोटा सी है, तो गलती से बड़े वाले सी की मत ऐड कर देना, ऐसी गलतियाँ भी बच्चे करते हैं। तो छोटे सी की क्या होगी, छोटे ए की अगर 97 है तो छोटे बी की 98, छोटे सी की 99। तो 99 प्लस 65 तुम्हारा हुआ 4 9 6 164। तो 164 मेरा ऑप्शन नंबर सी, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं ध्यान में रखनी ऐसी चीज़ें।
तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 23 पे बोला है विच मेथड वुड यू यूज़ टू वेरीफाई इफ़ अ स्ट्रिंग एंड्स विद द सफिक्स डॉट JPG, कि भाई किस मेथड का यूज़ करेंगे ये पता करने के लिए कि मेरी स्ट्रिंग इससे एंड कर रही। तो उसके लिए एंड्स विद मेथड है, बाकी इंडेक्स ऑफ से तो हम कर नहीं सकते, कंटेंस है ही नहीं सिलेबस में, लास्ट मैचेस ऐसा कोई मेथड नहीं होता। तो एंड्स विद मेथड की मदद से हम पता करेंगे। सही ऑप्शन है तुम्हारा ए। 24 पे आते हैं। कैलकुलेट द आउटपुट ABC डॉट कंपेयर टू ABE। कंपेयर टू मेथड मैंने वाले डिटेल में समझाया था अपनी वन शॉट ऑफ स्ट्रिंग मेथड्स जो मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें 3 केस बनते हैं इसके कंपेयर टू के। उसमें या तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या लेस देन 0, या इक्वल टू 0। काम कैसे होता है वो देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ ABC लिखा है, फिर कंपेयर टू के अंदर ABE पास करा, तो होता क्या है ABC में से माइनस होगी ABE की S का वैल्यू। अब A से A इसकी जो भी S की वैल्यू थी, इसकी जो भी थी वो तो कट गई, तो बराबर होती है क्योंकि B से B का भी हो गया काम। अब आते हैं C और E के बीच में। तो C की S के वैल्यू से E की S के वैल्यू माइनस होगी। अब C की तुम्हें पता है, तभी बोल रहा हूँ याद होनी चाहिए S के वैल्यू। तो कैपिटल A की कितनी होती है 65, तो कैपिटल A की अगर होगी 65 तो कैपिटल C की कितनी हुई 67, तो इसकी हुई 67, ठीक है। ऐसी E की कितनी हुई, C के बाद आएगा DE, तो होगी तुम्हारी 69 यहाँ पर। अब इनको माइनस कर लो, 67 में से 69 माइनस किया कितना आया 2 माइनस का, ठीक है। तो -2 आया मेरा यहाँ पर। अब -2 आया तो मेरा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर A, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, माइनस साइन भी होगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। उसके बाद आता है 25 क्वेश्चन पे। प्रेडिक्ट द आउटपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कैट डॉट कंपेयर टू कैट वूमन। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो अभी तक तो इतना पता था भाई कि 2 स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे थे, दोनों के कैरेक्टर बराबर होते थे तो S का वैल्यू माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो रही, अब यहाँ ये कैट है तो यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, तो सेम सेम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। A है, यहाँ भी A है, तो इनकी S का वैल्यू माइनस माइनस होगी, बात खत्म। यहाँ T है और यहाँ भी T है, माइनस होगी, बात खत्म। अब प्रॉब्लम ये आती है, इसके आगे यहाँ कोई कैरेक्टर ही नहीं है और यहाँ पर अभी और भी कैरेक्टर है, 5 और कैरेक्टर हैं। तो इस केस में जब ऐसा सिनेरियो बनता है कि मेरी एक स्ट्रिंग छोटी पड़ रही, दूसरी बड़ी है, या पहली वाली बड़ी है दूसरी छोटी है, और पहली वाली पूरी की पूरी इसके अंदर आ रही, तो इस केस में क्या होता है, हम दोनों की लेंथ माइनस करते हैं, तब लेंथ माइनस होगी कंपेयर टू के केस में। तो यहाँ पर इसकी लेंथ है 3, क्योंकि इसमें 3 कैरेक्टर हैं, और माइनस इसमें कितने कैरेक्टर हैं 8, तो यहाँ पर आएगा 8, 3 में से 8 माइनस कर लो, कितना आया 5, माइनस का 5। तो इसका सही आंसर है -5, जो मेरा है ऑप्शन नंबर B। उम्मीद है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट इन ट्रू। कौन सा वाला हमें रिजल्ट में ट्रू देगा, कौन सा वाला ट्रू होगा। तो हेलो डॉट इक्वल्स हेलो, ना जी, उसका H कैपिटल इसका स्मॉल है तो ये तो फॉल्स देगा। हेलो डॉट इक्वल्स इग्नोर केस हेलो, हाँ ये ट्रू देगा क्योंकि हमने इक्वल्स इग्नोर केस का यूज़ किया है, तो उस केस में ये हमें ट्रू दे देगा। बाकी C ऑप्शन तो गलत है, ऐसे हम कंपेयर नहीं कर सकते स्ट्रिंग को, ये तुम्हारा मेमोरी एड्रेस कंपेयर करता है, वैल्यू नहीं करता जब हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं, मैंने कई बार तुम्हें बताया भी है, और ये भी गलत है। तो अब आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन पे। व्हाट विल ये हमें क्या आउटपुट में देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देखो यहाँ पर है गो, जो एक स्ट्रिंग है उसके कोट्स पर ध्यान दो, उसमें डबल कोट्स हैं, जबकि उसके आगे वाले में सिंगल कोट है, वो करेक्टर हैं। तो भाई मैं करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, गो में मैं ओ को कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसमें डी को। अब जावा यहाँ काम कैसे करेगा वो समझो। गो तो मेरा एक स्ट्रिंग है वो आ गया, अब जब उसमें वो ओ को कॉन्कैटिनेट करेगा, ओ है अभी करेक्टर, तो क्या करेगा जावा, तो जावा ये देखेगा कि स्टार्टिंग में तो स्ट्रिंग था गो नाम का, अब उसमें वो जब वो ओ करेक्टर को जोड़ने की कोशिश करेगा तो वो इंटरनली करता है क्या है, इसको पहले वो स्ट्रिंग बना देता है, तो उसने ओ को इंटरनली स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग बना दिया। अब गो भी स्ट्रिंग है, ओ भी स्ट्रिंग है, इस केस में फिर जब वो उसको प्लस करके जोड़ेगा तो वो क्या होगा, ओ यहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। अब नई स्ट्रिंग बनेगी मेरी ये, ठीक है। अब इसमें कौन जुड़ेगा, प्लस इसमें जुड़ रहा है अब डी, तो डी को जब वो जोड़ने की कोशिश करेगा तो वो इंटरनली डी को फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग बन गया ऐसा। अब इसके पीछे लगाएगा प्लस की मदद से तो आराम से अटैच हो जाएगा।
तो मेरा यहाँ बन गया ये, ठीक है। और ये हो गया मेरा जो नया स्ट्रिंग है गुड। तो जो आउटपुट में आएगा वो आएगा भाई ये गुड, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान यहाँ दो, स्टार्टिंग में यहाँ पर करेक्टर है, सिंगल कोट्स में रखा है करेक्टर है, ये भी करेक्टर है, एंड में है स्ट्रिंग। अब यहाँ पर जावा कैसे काम करेगा, जब ये ए करेक्टर को बी करेक्टर के साथ जोड़ेगा तो करेक्टर में मैंने तुम्हें 1000 बार बता रखा, एस का वैल्यू का एडिशन होता है। ए की एस के वैल्यू है 65, ठीक है, और बी की एस के वैल्यू कितनी होगी 66। तो ये पहले ऐड होंगी, एस के वैल्यू ऐड होंगी, तो ऐड करके देख लो कितना आ रहा 131। तो ये कुछ ऐसा बना 131, ठीक है, प्लस ये सी। तो इस केस में जो मेरा सही आंसर बनेगा वो बनेगा 131 सी, एंड में सी कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मैथ डॉट मीन ए और बी। अब देखो मैथ क्लास में मिन मेथड का यूज़ करके यहाँ पर ए और बी साइन, ए और बी पास कर रहे हैं, जबकि ए और बी है हमारे स्ट्रिंग। मैथ क्लास में हम ऐसे स्ट्रिंग को इनपुट में नहीं दे सकते, स्ट्रिंग नहीं लेगा ये, तो यहाँ पर ये फेल कर जाएगा। तो यहाँ पर कंपाइलेशन एरर आ जाएगा क्योंकि हमने सिंटैक्स ही गलत कर दिया। तो सही ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन पे। अगर स्ट्रिंग x है 10 और y है 20, तो भाई बताओ x प्लस वाई क्या होगा। तो x है मेरा 10 और y है 20, दोनों स्ट्रिंग हैं, दोनों को अगर ऐड करें तो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। तो x था 10, 10 के पीछे लग जाएगा y जो क्या था 20, तो 1020 आएगा आंसर में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन पे। व्हाट डज s डॉट रिप्लेस ए बी डू इफ़ ए इज़ नॉट इन द स्ट्रिंग। रिप्लेस काम कैसे करता है, जो हमने पहले यहाँ पर करेक्टर दिया होता है, इस वाले को वो इस वाले करेक्टर से रिप्लेस कर देता है पूरी स्ट्रिंग में। ये ओल्ड करेक्टर है और ये तुम्हारा न्यू करेक्टर होता है, ठीक है। तो वो करेगा क्या, तो क्वेश्चन बोला है कि भाई एस डॉट रिप्लेस काम कैसे करेगा अगर ए स्ट्रिंग में है ही नहीं, अगर ये ओल्ड करेक्टर कहीं पर मिलता ही नहीं उसको, तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा वो ढूंढने की, लेकिन जब ओल्ड वाला से कहीं मिल ही नहीं रहा तो वो उसे रिप्लेस कैसे करेगा। तो कुछ भी नहीं होगा फिर, मतलब जो मेरी स्ट्रिंग थी वैसी की वैसी रहेगी। तो उस केस में इट रिटर्न्स द ओरिजिनल स्ट्रिंग एस अनचेंज, ठीक है, तो वैसी की वैसी मिल जाएगी मुझे। विच मेथड कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अ प्रिमिटिव इंटीजर, टू अ प्रिमिटिव इंटीजर। स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, किस मेथड की मदद से, तो वो हम इंटीजर डॉट पार्स इंट इसकी मदद से कन्वर्ट करते हैं। इंटीजर रैपर क्लास है जो तुम्हारी, उसका एक पार्स इंट मेथड है, इसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग पास करवाएंगे और हमें एक इंटीजर लौटा के देगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग को ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका सही आंसर है तुम्हारा सी। आगे बढ़ते हैं 33 पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग 123 टू अ डबल। 123 एक स्ट्रिंग है, उसको हमें डबल में कन्वर्ट करना है इस बार। तो इस बार हम डबल डॉट पार्स डबल का यूज़ करेंगे। तो ये वाला है, हमने इसके अंदर स्ट्रिंग पास करी और इसने 123 स्ट्रिंग को एक डबल में कन्वर्ट करके डी वाले वेरिएबल में डाल दिया होगा। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए। 35 पे आते हैं। व्हाट विल बी प्रिंटेड। S1 में हमने डाला लॉस्ट। अब देखो S1 नाम की मेरी स्ट्रिंग है, वो पॉइंट करेगी लॉस्ट को, LOST, ठीक है। उसके बाद S2 नाम की स्ट्रिंग में क्या हुआ, S1 को करा अपर केस और वो हमने S2 में डाल दिया, तो S2 में लॉस्ट आ गया होगा, S2 इसको पॉइंट कर रही। अब हमने प्रिंट किसको करा, प्रिंट S1 को किया भाई। तो S1 क्या थी मेरी, S1 मेरी लॉस्ट ही थी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रखा था, ठीक है। तो जो मेरा सही आंसर आएगा वो LOST आएगा और ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर कई बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि S1 डॉट टू अपर केस किया था, तो S1 तो सर अपर केस हो गई होगी, तो ये LOST स्मॉल में OST ये कैसे हमारा सही ऑप्शन हो गया। तो भाई S1 जब यहाँ अपर केस हुई ना, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होता, वही मैं तुम्हें बता रहा था। LOST करके एक नई स्ट्रिंग बनी थी जो हमने S2 को असाइन कर दी थी, और जो ओरिजिनल वाली S1 थी वो वैसी की वैसी रही। इसलिए स्ट्रिंग को इम्यूटेबल भी बोलते हैं, क्योंकि कभी हम कुछ चेंज करते हैं स्ट्रिंग में तो ओरिजिनल वाली में कोई चेंज नहीं होता, एक नई स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। 36 क्वेश्चन को देखते हैं अब। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड स्निपेट। भाई S में डाला है एजुकेशन और N में लिखा है हमने S डॉट लेंथ, तो इसमें N में कौन आ जाएगा, S की लेंथ कितनी है, जितने एजुकेशन में है करेक्टर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भाई इसमें आ गए 9। अब क्या बोलता है, कैर C इक्वल टू S डॉट कैर एट N-1। अभी N में था 9, N-1 कितने हो गए, 9-1 मतलब 8। तो यहाँ आया करेक्टर एट 8, S का करेक्टर एट 8 निकाल के C में डालो। तो S का करेक्टर एट 8 कौन है, N है,
वो निकल के आ गया सी में, तो भाई सी में आ गया एन, प्रिंट कर रहा है सी को, तो कौन प्रिंट होगा, एन प्रिंट होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। या गलती से ए और डी ऑप्शन सिमिलर हो गए हैं, यहाँ पर कोई और ऑप्शन होना चाहिए था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 37 पे। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ ए डॉट कंपेयर टू ए। तो भाई ए की जो एस के वैल्यू होती है वो पता है 65 होती है, ठीक है। छोटे वाले की भी हमें पता है कितनी होती है 97, तो ये हुई 97। अब इन दोनों की एस के वैल्यू का डिफरेंस होगा, तो 65 और 97 के बीच का डिफरेंस होता है 32, ठीक है जी। अब 32 तो हो गया, लेकिन साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा बड़े वाले का जो है माइनस, तो यहाँ आएगा -32। इसकी वैल्यू छोटी थी और इसकी एस के वैल्यू क्योंकि बड़ी थी, और हम पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस करते, तो 65 में से हमने 97 माइनस किया है, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना, जो कंपेयर टू से पहले लिखा होता है उसकी वैल्यू से दूसरे वाली को माइनस करते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब 38 क्वेश्चन पे, अचीव डॉट रिप्लेस ई कॉमा ए। तो ई जहाँ जहाँ मिलेगा उसको वो ए से रिप्लेस करेगा, तो अचीव में ACHIAVA, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ एस। भाई एस की सबसे फाइनल वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, तो एस में था टेस्ट, एस ने टेस्ट को पॉइंट किया, ठीक है भाई। उसके बाद एस को कर दिया अपर केस, फिर एस को कर दिया लोअर केस। तो एस को करा अपर केस तो एक टेस्ट नाम की स्ट्रिंग बन गई, बट वो हमने वापस एस में असाइन नहीं करी, तो एस अभी भी इस वाले को ही पॉइंट कर रहा है भाई। फिर उसके बाद क्या करा, एस को कर दिया लोअर केस, तो एस था ये, अगर तुमने इसको लोअर केस किया तो ये बन गया, बट फिर अभी भी किसी को असाइन नहीं करी, तो एस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, वो अभी यही है। फिर आखिरी में प्रिंट कर रहे हैं एस, तो प्रिंट क्या होगा, टेस्ट, जिसका टी कैपिटल है और ई एस टी स्मॉल है, टी कैपिटल ई एस टी स्मॉल, ऑप्शन नंबर सी है सही। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, जब भी हमने ये मेथड लगाए तो ठीक है वो स्ट्रिंग अपर केस हो गई, बट तुमने वापस एस में असाइन नहीं करी, ठीक है। और यहाँ पर जब लोअर केस किया वापस एस में असाइन नहीं करी, तो जो एस की वैल्यू है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो वैसी की वैसी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं 40th क्वेश्चन पे। स्ट्रिंग एस में है बैच, उसके पीछे 20 जोड़ा, उसके पीछे 26 जोड़ा। तो भाई बैच हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का है, तुम्हें दिख रहा है क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स में रखा है, स्ट्रिंग का लिटरल है बेसिकली। तो हमने बैच तो ऐसा कैसे ही आया, अब उसमें जब तुम 20 जोड़ने की कोशिश करोगे तो जावा इंटरनली उसको क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। तो बैच के पीछे उसने 20 लगा दिया स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, फिर से 26 जोड़ोगे उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लगा देगा, तो पीछे से 26 भी लग जाएगा। तो सही आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 41 क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। स्ट्रिंग एस है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। उसके बाद हमने प्रिंट करा एस का सब स्ट्रिंग 5, तो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर जब हमने प्रिंट करा एस का सब स्ट्रिंग 5, तो फिफ्थ इंडेक्स से लेकर के सारे प्रिंट हो जाएंगे। फिफ्थ इंडेक्स पे कौन है, 5 है, 5 से लेकर के सारे मतलब 9 तक के सारे, तो 5 6 7 8 9, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 42 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। अनलकी डॉट सब स्ट्रिंग 2 10। अब अनलकी के पहले इंडेक्स लिख देता हूँ, ये 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 5 है। तो इसका सब स्ट्रिंग निकाला हमने 2 से 10 तक, तो 2 तो मेरे को दिख रहा है एल है, लेकिन आखिरी इंडेक्स है इसका 6। अब यहाँ 10 तक बोला हुआ है, वो तो है ही नहीं, ना 7th इंडेक्स है, ना 8th है, ना 9th है, तो इस केस में हमें एरर आएगा, ठीक है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन में। व्हाट विल स्ट्रिंग एस इक्वल टू मैडम एस डॉट इंडेक्स ऑफ एम रिटर्न्स। एस नाम की स्ट्रिंग में डाला है मैडम। अब मैडम का जरा वो देख लेते हैं, इंडेक्स 0 1 2 3 4। अब उसने पूछा है हमसे एस का इंडेक्स ऑफ एम, एम है छोटा वाला, ठीक है, छोटा एम है, तो छोटा एम है उसका इंडेक्स क्या है 4, तो ये हमें रिटर्न करके देगा 4, तो ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 44 पे। व्हाट डज फॉलोइंग इम्प्लाइज। इसका मतलब क्या होता है वो ये पूछ रहे हैं कि S1 डॉट कंपेयर टू S2 अगर करके वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है। देखो 3 केस बन सकते हैं, वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है, वैल्यू ग्रेटर देन 0 और वैल्यू इक्वल टू 0। अगर S1 डॉट कंपेयर टू S2 करा और लेस देन 0 आ रही, लेस देन 0 तभी आ सकती है जब इसकी S का वैल्यू इसकी S का वैल्यू से कम हो, यही हो सकता है ना भाई। इसकी वैल्यू इससे अगर छोटी होगी, S1 की वैल्यू S2 से अगर छोटी होगी तभी तो लेस देन 0 हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि S1 है जो हमारा, वो हमारा डिक्शनरी में पहले आ रहा है,
तो S1 कम्स बिफोर S2 इन द डिक्शनरी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं 45th पे, प्रेडिक्ट द आउटपुट जावा डॉट कैरेट 4, तो जावा डॉट कैरेट 4 0 1 2 3, बताना ज़रा क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा रन टाइम एरर। दो ऑप्शन दे रखे रन टाइम और कंपाइल टाइम, तो कंपाइल टाइम एरर क्यों नहीं है, क्योंकि सिंटैक्स में गलती नहीं हुई है, सिंटैक्स तो ठीक है, बट जब वो उसको एग्जीक्यूट करने बैठेगा तब उसे रन टाइम में पता चलेगा कि भाई फोर्थ करेक्टर जो निकालना है वो वाला इंडेक्स तो है ही नहीं, तो इसलिए ये रन टाइम एरर है। 46th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सी की वैल्यू क्या होगी जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होगी। तो यहाँ पर है ए नाम की स्ट्रिंग है, डॉट कैर एट ज़ीरो, उसका हम करेक्टर एट ज़ीरो निकाल रहे हैं, तो भाई उसमें सिंगल ही करेक्टर है जो क्या है ज़ीरो इंडेक्स में बैठा हुआ, और वो कौन है ए, तो ये मेरे को इतना लौटा के क्या देगा ए। अब उसमें हमने +1 किया, तो जब भी हम किसी करेक्टर में इंटीजर को ऐड करते हैं तो एस का वैल्यू में एडिशन होता है, इसकी होती है 65, उसमें +1 करोगे तो कितनी बन जाएगी 66, तो जो मेरा ये पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर वो कुल मिला के बना 66, ठीक है। अब उसके बाहर हमने क्या लिखा है कैर, तो मतलब मैं इस 66 को करेक्टर में टाइप कास्ट करवा रहा हूँ ज़बरदस्ती, तो अगर हम इसको टाइप कास्ट करवाएंगे करेक्टर में तो 66 एस का वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कौन सा करेक्टर होता है, वो होता है कैपिटल बी, तो ये कैपिटल बी बन के सी में चले जाएगी वैल्यू, और जब मैं इसने पूछा था सी की वैल्यू क्या होगी, तो हमारी सी की वैल्यू होगी कैपिटल बी, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 47th क्वेश्चन पे आते हैं, इंडेक्स ऑफ रिटर्न्स इफ़ द करेक्टर इज़ नॉट फाउंड, भाई अगर करेक्टर नहीं मिलता है तो इंडेक्स ऑफ मेथड हमें -1 लौटा के देता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज द फॉलोइंग इवेल्यूएट टू, ये क्या होगा क्या बनेगा ये कुल मिला के, तो फाइल डॉट टी एक्स टी डॉट एंड्स विद मेथड का यूज़ किया है, और उसके अंदर हम चेक करें कि क्या ये टी एक्स टी से एंड करता है, तो क्या ये करता है, बिल्कुल करता है, ये डॉट टी एक्स टी से एंडिंग हो रही है इस स्ट्रिंग की, तो ये हमें जब कुल मिला के ये क्या बनेगा, ये एक ट्रू में कन्वर्ट होगा, एक ट्रू हुई क्योंकि ये कंडीशन, तो हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो 49th क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर बोला है जावा डॉट रिप्लेस ओ कॉमा ए रिटर्न्स, ये क्या लौटा के देगा। अब ध्यान देना, इसमें तुमने अगर पहला ऑप्शन बोल दिया है तो ये 90% बच्चों ने यही बोला होगा, और ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भाई यहाँ काम कैसे हो रहा है, यहाँ वो हमने जो ये स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर, इसका मतलब होता है कि ओ को ए से रिप्लेस करो जहाँ जहाँ ओ है, तो जावा में तो ओ है ही नहीं कहीं, तो इस केस में मेरे को आउटपुट जावा वैसा का वैसा ही मिलेगा। बट ये अगर उल्टा करा होता, यहाँ अगर मैंने ऐसे दिया होता ए को ओ से रिप्लेस करो, तब JOVO मिलता, ठीक है। तो रिप्लेस का जो पहला कैरेक्टर होता है वो होता है ओल्ड कैरेक्टर जिसको रिप्लेस करवाना है, और जो अगला वाला दिया होता है इससे वो रिप्लेस होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। दोनों कैरेक्टर हैं कि पहला वाला ओल्ड वाले के लिए होता है और अगला वाला होता है नहीं जिससे हमें करवाना है रिप्लेस, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं 50th क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ए डॉट कॉन्कैट बी डॉट कॉन्कैट सी, ए क्या है स्ट्रिंग, ठीक है, तो ए मेरा ये है, पीछे हमने कॉन्कैट मेथड का यूज़ करके बी लगा दिया, तो बी स्ट्रिंग है तो इसके एंड में लग जाएगा बी, उसके बाद डॉट कॉन्कैट का यूज़ करके सी लगा दिया, वो भी स्ट्रिंग है तो यहाँ लग जाएगा सी, तो सही आंसर क्या है इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी, ठीक है। तो भाई ये थे हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे सोचना है, और कैसे एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, ये हमें अपने दिमाग में समझना है। अगर ये सब समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे बताना कमेंट करके कि तुम्हें क्लियर हो गए हैं और तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलता हूँ दूसरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।